आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 11 सितंबर 2020। आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात बेलगावी जिले के ऐसे शख्सियत से जो बेलगावी जिले तबलीग जमात के जिम्मेदार हैं, जनाब सैयद अब्दुल कादिर साहब। और जो अभी हाल ही में तबलीग जमात के बारे में जो मुंबई हाई कोर्ट का जो फैसला आया, हम जानते हैं सैयद अब्दुल कादिर साहब से इनके ख्यालात। आज हम यहाँ पर एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात के लिए आए हैं जो बेलगावी के जिम्मेदार हैं, तबलीग जमात के जिम्मेदार हैं, सैयद अब्दुल कादिर भाई। और ये जो है बहुत ही फेमस मशहूर हस्ती के फर्जंद हैं, जनाब मरहूम सैयद मोहम्मद इकबाल साहब, जो बेलगावी ज़िले के और सूबा के अमीर थे। उनके ये फर्जंद हैं जो आजकल जो कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से तबलीग जमात को बदनाम किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर अलग अलग टाइप के इल्ज़ामात लगाए गए, उन सब को कई लोगों ने बहुत ही सब्र के साथ उसको खामोश रहे। लेकिन हमारे बेलगावी ज़िला के जो जिम्मेदार अब्दुल कादिर साहब हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, ये भी एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। और अभी हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट का यह फैसला आया कि तबलीग जमात वाले जो भी यहाँ काम कर रहे थे, जो भी बाहर से वगैरह जमातें आई थी, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको बाइज्जत रिहा किया जाए, बरी किया जाए। इस सिलसिले में मैं यहाँ के जिम्मेदार से पूछूंगा, आपका ख्यालात क्या है कि कोर्ट ने जो फैसला किया और हकीकत में जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसको लगकर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में जो कोर्ट का फ़ैसला है जमात के बारे में, पहले ही से कई लोगों ने ये बात कही है और अपने बयानात न्यूज़ के अंदर दिए हैं कि ये लोग बेकसूर हैं। इसलिए कि जब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आया लॉकडाउन का, तो हर जमात जो है मस्जिदों के अंदर चली गई। इनके लिए बाहर निकलना मुश्किल था और गाड़ियाँ बंद थी और ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ बंद था। उस वक्त ये लोग क्या करते, ये जहाँ थे वहीं रुक गए। हुकूमत के ऑर्डर का इन्होंने पालन किया है, हुकूमत की बात को मानकर ये मस्जिदों के अंदर रहे हैं। देखो, असल में अगर देखा जाए तो ये तो मस्जिदों के अंदर रुकना और फिर वहाँ के मकामी लोग जो हैं, मस्जिद के लोग, उन्होंने खाना खिलाया, उनको रुकाया, ये तो बाहर के मेहमान थे। जैसे बम्बई हाई कोर्ट ने मेहमान को भगवान कहा है, इसी तरह हमारे यहाँ पर भी मेहमान की बड़ी इज़्ज़त है मुसलमानों के अंदर भी, कि अगर कोई मेहमान हमारे यहाँ पर है तो उसे खिलाओ, खुद भूखे रहो लेकिन मेहमान को खाना खिलाओ। हमारे यहाँ पर तो ये चीज़ है। तो इस लिहाज से मस्जिदों के अंदर फॉरेनर्स को रखा गया, उनको खाना खिलाया, उनकी ज़रूरतों का ख्याल किया गया। ये तो ये हिंदुस्तान का नेचर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेहमान की सब कदर करते हैं। तो उसी लिहाज से मस्जिदों के अंदर इनको रखकर इनका इकराम किया गया। तो इसके लिए जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट और इसके साथ साथ भी जो है कई मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, चर्चों के अंदर मजबूर लोगों को खाना भी खिलाया गया, उनको रुकाया भी गया। रास्तों पर भी माशाल्लाह लोगों ने खाना खिलाया। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर एक ने इंसानियत की खिदमत की है। तो इसी तरह मस्जिद में मुसलमानों ने जो है आने वाले मेहमानों की खिदमत की थी। लेकिन कई जगह जो हिंदुस्तानी थे, जो मस्जिद के ज़िम्मेदार थे, उन पर भी केस लगाए गए, फॉरेनर्स के साथ में उन पर भी केस दर्ज किया गया। तो इसके लिए हमारी गुजारिश है कि जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और इन्हें बाइज्जत बरी किया जमातों को, और ये कहा कि इन पर जो है झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और जमात वालों को बलि का बकरा बनाया गया। ये साफ बॉम्बे हाई कोर्ट, हम नहीं कह रहे बलि का बकरा बनाया गया, ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जमात वालों को बलि का बकरा बनाया गया। हुकूमत अपने मुद्दे छुपाने के लिए जमात को निशाना बनाकर इन्हें बलि का हुकूमत ने बकरा बनाया है, और सारी की सारी मीडिया उस पर जमात वालों पर टूट पड़ी है। और देखा जाए तो जमात वालों को कई लोगों ने क्या क्या कहा, किसी ने टेररिस्ट कहा और किसी ने आतंकवादी कहा। ये हमारे जो है जमात वालों को इल्ज़ाम लगाए गए। ये बेचारे हमारी ज़ुबान भी नहीं जानते, बाहर से आने वाले मेहमान जो हैं ये हमारी ज़ुबान नहीं जानते।
ये तो अपने अपने मुल्क की ज़ुबान बोलते हैं, हमारे साथ इनका सीधी तरह इनका हाल अहवाल हम पूछना मुश्किल है उनकी ज़ुबान में, हमको भी नहीं मालूम। लेकिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, टीवी एंकरों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग धर्म प्रचार करने आए हैं। अरे वो लोग दीन की बात, धर्म की बात हमसे सीधी तरह पूरी नहीं कर सकते तो क्या किसी को धर्म जो है धर्म का प्रचार करेंगे और किसी को क्या ऐसे काम कर, किसी के यहाँ जाकर क्या ऐसे काम करेंगे? ये तो सीधे साधे लोग हैं। और हमने पहले भी ये बात कही थी कि बिल्कुल ये सीधे साधे लोग हैं और ये भला काम है और भले लोग हैं, है कि नहीं? इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। आप लोगों ने भी हिंदुस्तान भर जमातें हमारी आई, फॉरेनर्स आए, और देखो इनका आना जो है फॉरेनर्स का हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुल्क का फ़ायदा है। यहाँ लोग फॉरेन से आते हैं, वहाँ से वो करेंसी लाते हैं, हमारे मुल्क में खर्च करते हैं, हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है इसका। और एक बात बताओ, जमात वालों के अलावा कितनों पर केस लगाया गया? लॉकडाउन के बाद भी लोग आए, फॉरेनर्स आए। बॉम्बे के अंदर देखो, गोवा के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर देखो, ऐसे टूरिस्ट जो है घूमने फिरने के लिए हिंदुस्तान के अंदर वो तो ज़माने से आते हैं। इसी तरह ये भी जमात वाले बेचारे आए थे, लेकिन सिवाय जमात वालों के किसी फॉरेनर पर केस नहीं लगाया गया। लाखों फॉरेनर्स पूरी दुनिया से हिंदुस्तान में उस वक्त से अब तक आए और चले गए, किसी पर केस नहीं चला। और ये गोदी मीडिया ने किसी पर केस चलता हुआ नहीं दिखाया कि इसके अलावा जमात वालों के अलावा भी फॉरेनर्स पर केस चल रहा है, किसी ने ये बात नहीं कही है सिवाय जमात वालों के। सिर्फ जमात वालों पर केस लगाए गए। तो जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने नरमी का मामला किया और इंसाफ किया और इंसानियत के साथ जो हक का फैसला किया, न हिंदू न मुसलमान, यहाँ तो सबसे पहले ज़रूरत है इंसानियत की। हिंदू मुसलमान तो बात की बात है, सबसे पहले हम इंसान हैं। इंसानियत के नाते जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंसाफ का फैसला, हक का फैसला दिया, और इसी तरह मद्रास ने भी है जो यही फैसला दिया, जमात वालों के बारे में बाइज्जत बरी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही काम किया। तो हमारी गुजारिश है कि और भी जमातें और सूबों के अंदर मौजूद हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि जैसे बेंगलोर के अंदर, यहाँ कर्नाटक में जमातें हैं, बेलगाम के अंदर जमात है, हम यहाँ के जजिस को गुजारिश करते हैं कि इनके साथ नरमी का मामला करें, ये हमारे मेहमान हैं। और इसके अलावा जो है जैसे फॉरेनर्स हमारे जमात के साथी जो आए कई दिन से यहाँ पर पड़े हैं, इनका कोई कसूर नहीं है ऐसा, और ये लोग लीगली तौर पर आए हैं, हुकूमत ने इनको वीज़ा दिया है लीगली तौर। ये घुसपैठिए नहीं है, ये तो शरीफ लोग हैं, बाकायदा कानूनी कार्रवाई के साथ में हमारे मुल्क के अंदर आए हैं। तो इसके लिए गुजारिश है कि इनके साथ हक का फैसला हो और नरमी का मामला हो, इसलिए कि मेहमानों के साथ नरम मामला किया जाता है। अभी आपने जो कहा कि मेहमान आए हुए हैं, नरमी का फैसला किया जाए, एक तो महामारी ऐसी चली जिससे दुनिया पूरी परेशान हो गई, लाशें गिरने लगे, लोग मरने लगे, अपने आप को घबराहट महसूस करने लगे लोग। ऐसे में ये चंद मीडिया वाले, जो आप कह रहे हैं कि चंद मीडिया वाले जो एक पर्टिकुलर जाति के नाम पर बदनाम कर रहे हैं कि इनकी वजह से बीमारी फैली, ये सबसे बड़े गद्दार, और आज के मॉडर्न दौर में इस तरह की बातें करना शायद बेवकूफ़ी की बड़ी निशानी है। बीमारी किसी मज़हब या किसी शख्स को लग कर नहीं आती, बीमारी एक वबा है, वो आ जाती है, वो किसी को भी लग सकती है। और ऐसी हालत में भी हमने देखा कई मुस्लिम तंजीमें, खासकर बेलगाम के अंदर, जो हिंदुओं के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाक्रम जो है उनके धर्म के मुताबिक मुसलमानों ने जाकर किया। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं देखा, जात धर्म नहीं देखा, एक इंसानियत को देखा। आज यही इंसानियत हमारे देश को बचा सकती है, वरना ऐसे लोगों की वजह से देश का बचना बड़ा मुश्किल है। इसके बारे में बताइए। असल में देखो, असल जो चीज़ है वो इंसानियत है, हमदर्दी है, भलाई है। और माशाल्लाह आज हमारी तंजीमें शहर बेलगाम के अंदर काम कर रही हैं, माशाल्लाह हमारे अंजुमन के लोग हैं। इसी तरह और भी तंजीमें हैं जो कई काम ऐसे हैं जो इंसानियत के भलाई के काम कर रहे हैं, दवाएं का पहुंचाना, खाना पहुंचाना और गरीबों की मदद करना। यहाँ तक कि इस कोरोना वायरस की बीमारी के चलते हुए जिन लोगों की मौत हुई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन लोग इनके करीब भी नहीं आ रहे। ऐसे हालात में माशाल्लाह हमारे भाइयों ने इनका मुसलमानों के जनाजे उठाए, इनकी जनाजे की नमाजें पढ़ाई और इन्हें दफन भी किया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और इसके अलावा अगर कोई और धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसे लोगों का भी क्रियाक्रम इन्होंने किया है। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग।
लेकिन मीडिया जो है ऐसे दौर के अंदर फिर भी इतना करने के बाद भी मुसलमानों को बदनाम कर रही है। तो हमारी गुजारिश है, देखो कई लोग हैं, जमात का मसला आया तो जमात वालों को इन लोगों ने टेररिस्ट कहा, कई लोग हैं, और इन्होंने आतंकवादी कहा। ये हमारे अपने मुल्क में रहने वाले हैं, कोई एक दो का मसला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जो जमात के साथ चलने वाले, जमात को मानने वाले लोग हैं, और हमारा काम सारी दुनिया के मुल्कों में चल रहा है। एक बताओ, एक मुल्क ऐसा बताओ, या फिर हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बताओ, किसी जमात पर कोई ऐसा केस चला हो, आप बता दो कहीं अगर है तो। या हमारी पुलिस प्रशासन भी जानती है, हुकूमत भी जानती है कि हमारे इज्तिमा इतने बड़े होते हैं लेकिन हमारा कोई मसला नहीं होता। हुकूमत आती है, हुकूमत के लोग, प्रशासन, पुलिस आती है, देखती है, हमारे यहाँ पर कोई ऐसे मसाइल, ऐसे कोई झगड़े फसाद, ये काम तो इंसानियत की हमदर्दी का काम है, हर एक की भलाई का काम है, हर एक की खैरखाई करने का काम है। हमारे जमात का काम, ये काम तो देखो, ये जमात का काम जो है इंसानियत की भलाई का काम है कि अपने खालिक और मालिक को इंसानियत पहचान जाए, अपने पैदा करने वाले मालिक को पहचान जाए। ये इसके लिए ऐसा काम है कि इसके लिए भलाई, लोगों की शराब छूटी, जुआ छूटा, गलत चीज़ें छूटी, गलत काम जो लोगों ने छोड़ा, ये तमाम गंदगियों के निकालने का काम है। हमने पहले भी ये बात कही थी कि हमारा काम तो सीधा साधा काम है, हमारे पास कुछ नहीं है, ना फंडिंग है, ना कोई पैसा है, हम लोग अपने जेब से लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ पर कई हमारे हजरत मौलाना साद साहब के नाम पर कई जगह जो हुकूमत की तरफ से छापे मारे गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमने पहले भी कहा था, पहले आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए से, कि हमारे यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, आप कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। हम सीधे साधे लोग हैं, और मज़ाहिब की तरह हमारे यहाँ पर पैसा नहीं जमा किया जाता, अपने जेब से लेकर चलने का काम है। रहा मसला ये कि टीवी एंकर्स जो हैं, जिन्होंने जमात वालों को बुरा भला कहा, हमारे जो अमीर हैं, हमारे हिंदुस्तान के और सारी दुनिया के अमीर हैं, हज़रत मौलाना साद साहब, इनके बारे में भी अनाप शनाप बातें कही। इतने बड़े आदमी के बारे में इन लोगों ने कहा, और कुछ लोगों ने तो जमात वालों को टेररिस्ट कहा। अगर इतनी बड़ी जमात, जो हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जमात के मानने वाले हैं, तो साबित करके दिखाए कि ये टेररिस्ट है, नहीं कर सकते। अगर ये इतने जो टीवी बड़े बड़े चैनलों में आकर इन लोगों ने गलत बयानात किए, जिसकी वजह से हमारे देश का माहौल बिगड़ा, देश को तोड़ने का काम इन एंकरों ने किया, और फिर हमारे मुल्क में भाईचारे को ख़त्म करने का काम किया। और जाहिर बात है कि अगर कोई लीडर जो है आकर कोई अगर गलत बयान देता है, जिसकी वजह से फसादात की बात होती है, आपस की भाईचारे को ख़त्म करने की बात होती है, तो हमारी माशाल्लाह पुलिस प्रशासन उसे फ़ौरन अरेस्ट करती है, उस पर केस लगाया जाता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे एंकर जिन्होंने हमारे मुल्क में फसाद बर्पा किया, जिसकी वजह से मुसलमानों का रास्तों पर सब्जी बेचना मुश्किल हुआ इन हालात में, और मुसलमानों को लोगों ने टारगेट बनाया, वरना हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे हिंदू जो हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे मुल्की भाई हैं। हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हम सब भाई हैं, मुल्की एतबार से हम भाई भाई हैं। लोग ऐसे नहीं है, ना हिंदू ऐसा है, ना मुसलमान ऐसा है, ना सिख, ना ईसाई ऐसा है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने चंद रुपयों के खातिर लोगों को आपस में टकरा रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है हमारे हिंदू भाइयों से, सिख और ईसाइयों से, कि ऐसे लोगों से बचकर रहें, ऐसे बयानात से बचकर रहें। ये ऐसे लोग, इसमें अर्नब गोस्वामी है, ये इन्होंने जो है अनाप शनाप बातें कही, सुधीर चौधरी है, अमीश देवगन है, और वसीम रजवी जो शिया कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, इन्होंने तो जमात को दहशतगर्द और टेररिस्ट कहा, साबित करके दिखाया। हमारी गुजारिश है कि हमारे ज़िला बेलगाम और कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान में हमारे इस जमात के ताल्लुक़ रखने वाले और तबलीगी जमात का काम करने वालों से हर ज़िले से इन लोगों पर केसेस करें कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये अरेस्ट नहीं किया गया इनको। इतनी बड़ी बातें इन्होंने जमात वालों पर कही, इनको अरेस्ट नहीं किया गया। हुकूमत से गुजारिश है, हमारे सूबे कर्नाटक की हुकूमत से भी, जहाँ से हम बोल रहे हैं, और जो इसके अलावा हमारे मुल्क की हुकूमत से गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर केस चलाया जाए, ताकि आइंदा चलकर हमारे आपस का भाईचारा न ख़त्म हो। ये तो मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें तो मुल्क को जोड़ने का काम करना है।
आपस के भाईचारे का काम करना है, आपस में मोहब्बत से रहकर मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने का काम हमें करना है। लेकिन इन लोगों की वजह से हमारे दिलों के अंदर नफरतें डाली जा रही हैं। तो हमारी गुजारिश है कि ऐसे टीवी एंकरों को इन पर केस चलाया जाए, हुकूमत भी इन पर केस चलाए और इसके अलावा जो मुसलमान भी जो है इन पर केस करे, ताकि इनके आइंदा ये ऐसी हरकत न करे कि हमारे बुजुर्गों को अनाप शनाप बातें न करे और इतनी बड़ी जमात को अनाप शनाप बातें न करे और झूठा प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में न चलाए। अगर ये चलेगा तो फिर हिंदुस्तान के अंदर परेशानी होगी, हमारा मुल्क इससे ख़त्म हो जाएगा, हमारा मुल्क इससे पीछे चला जाएगा। हमें तो बात करना है, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करना है। हमें बात करना है तो मुल्क को दुनिया में सुपर पावर बनाने की बात करना है। हमें बात करना है तो मुल्क को कोशिश इस बात की करना है कि मुल्क के अंदर हर एक मोहब्बत और भाईचारे के साथ चले। हमें इसकी बात करना है कि हमारा मुल्क मजबूत हो जाए, हमारी करेंसी अच्छी मजबूत हो जाए, हमारी जो है तमाम चीज़ें जैसे जो कहा जाता है कि हर चीज़ हमारे मुल्क के अंदर मजबूत बनती चली जाए। कोशिश तो इस बात की करना है। लेकिन ऐसे लोग कुछ हैं, कई लीडर ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में जमात वालों को जो चाहे कहा। लेकिन आपने भी देखा होगा टीवी चैनलों पर आया कि बोलने वालों ने जिन्होंने जमात वालों पर इल्ज़ाम लगाया कोरोना वायरस का एक महामारी है, एक बीमारी है और ये अल्लाह की तरफ से है, अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक की तरफ से चली हुई बीमारी है या फिर किसी की बनाकर जो चलाई हुई बीमारी है, जो भी है हुकूमत अच्छी तरह जानती है। लेकिन इल्ज़ाम ये खुसूसन जमात वालों पर और मुसलमानों पर लगाया गया, ये असल बात नहीं है। इल्ज़ाम लगाने वाले खुद कोरोना वायरस होकर और दुनिया से चले गए और मर कर चले गए। कई हिंदुओं को भी कोरोना वायरस हो रहा है, मुसलमानों को भी हो रहा है, सिख और ईसाई को भी हो रहा है। ये कोरोना वायरस ये जात नहीं देखता, ये तो जो है बीमारी है और ये चल रही है। तो हम ये कहते हैं कि बीमारी को बीमारी की नज़र से देखा जाए। देखो कई लोगों को आज तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा केसेस हमारे मुल्क के अंदर हुए। अल्लाह हमारे मुल्क वालों की इससे हिफाजत करे और बचा ले सबको कि ऐसी बीमारी हमारे यहाँ पर दुआएं करने की बात है, उसे मनाने की बात है, इसके लिए कोशिश करने की बात है कि बीमारी हमारे मुल्क से चली जाए। लेकिन देखा जाए 35 लाख लोग ये कौन सी जमात में गए थे, ये कौन सी जमात में चले थे? ये किसी जमात में नहीं चले, ये बीमारी है। ये टीवी एंकरों का काम था कि इन्होंने सब कुछ लाकर हुकूमत के मुद्दों को छुपाने के लिए जमात को इन्होंने बलि का बकरा बनाया। उन जजिस को हम सलाम करते हैं और जिन्होंने हक का फैसला दिया। हिंदुस्तान के हर कोर्ट से हमारी गुजारिश है, उन जजिस से गुजारिश है, जहाँ जहाँ ऐसे केसेस चलाए जा रहे हैं और जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इंसाफ और हक का फैसला करे, इंसानियत को देखे, इसके अलावा कुछ न देखे कि हम जो है इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं तो हमारे हाथों कोई गलत काम ना हो, अगर कोई फैसला हो तो वह हक का फैसला हो। यही गुजारिश है सारे मुल्क की हुकूमत से। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और हमारी हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम बातों पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम्स क्राइम न्यूज़। जय हिंद।